हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ सब अच्छे हो गए। चलो क्लास को शुरू करते हैं। आज है दोस्तों 23 मई। आज है 23 मई, दिन है सैटरडे। चलिए अपना क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कुछ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, तो आप वो ज़रूर बताना, ठीक है। आप ये बताओ कमेंट करके कि ये क्लास जो है डेली करंट अफेयर का, ये आपको कैसा लगता है, ठीक है। आपके लिए ये हेल्पफुल होता है या नहीं, आप इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताना। चलो अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सा कंट्री है जो हाल ही में न्यूएस्ट मेंबर बना है किसका? ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का नवीनतम सदस्य बना है? तो कौन बना है? पनामा बना है। कौन बना है? पनामा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पनामा। ये कितने नंबर का बना है? तो ये 97वां बना है, ठीक है। 97 नंबर का बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली। हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है बताओ। इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस BR गवई। कौन हो जाएंगे? BR गवई, ठीक है। आप मुझे बताओ इससे पहले कौन थे CGI, ठीक है। और ये कितने नंबर के CGI बने हैं? BR गवई। तो इससे पहले जो थे, इससे पहले थे संजीव खन्ना, ठीक है। इससे पहले कौन थे? संजीव खन्ना थे। और BR गवई जो है ये 52 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? BR गवई। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2026, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच WEF के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2026 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक कितना है आप लोग बताओ। तो भारत का रैंक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39वां रैंक है भारत का, ठीक है। WEF में ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2026 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व एवरी ईयर। किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मई, ठीक है। 22 मई को जो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026। अभी तो हम लोगों ने समझा कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इसका थीम क्या था 2026 में? तो इसका इस बार का थीम था बी द पार्ट ऑफ प्लान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी द पार्ट ऑफ प्लान, योजना का हिस्सा बने, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च इट्स सेकेंड सर्व ऑर्बिटल रॉकेट अग्निबाण शॉट्स। हाल ही में किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने अपना दूसरा सब ऑर्बिटल रॉकेट अग्निबाण शॉट्स का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हॉस्टेड AI सॉल समिट 2026 फोकसिंग ऑन सेफ AI डेवलपमेंट। सुरक्षित AI विकास पर केंद्रित AI सियोल शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है, ठीक है। तो किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने किया है? तो साउथ कोरिया ने किया है, साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर बी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ वॉन दी प्रीटियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेनी एफ्रनबैक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल योजना 2026 फॉर स्कूल स्टूडेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल योजना 2026 शुरू किया है? तो किस स्टेट ने किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, एक इस चीज़ में ध्यान रखना, क्लास 6 से लेकर के जो है क्लास 9 तक के स्टूडेंट के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें मुफ्त साइकिल दिया जाता है बच्चों को आने जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियस केमिकल सेल लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री विल बी सेटअप इन विच स्टेट। भारत के पहले स्वदेशी रसायन सेल लिथियम आयन निर्माण गीगा फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है हाल ही में अपना स्वदेशी रसायन सेल लिथियम आयन निर्माण की गीगा फैक्ट्री को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान रिसेंटली। ताइवान में हाल ही में जो है प्रेसिडेंट के तौर पर किसको री इलेक्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाई चिंगते। लाई चिंगते को हाल ही में जो है री इलेक्टेड किया गया है प्रेसिडेंट के तौर पर ताइवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री विल होस्ट द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इन जून 2026 अलॉन्ग विथ इंडिया। भारत के साथ कौन सा देश जून 2026 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है जो भारत के साथ मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। श्रीलंका और इंडिया दोनों मिलकर के जो है इस बार होस्ट करेगा ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, जो जून 2026 में खेला जाएगा। ठीक है, ये कब खेला जाएगा? तो जून 2026 में खेला जाएगा, जिसका कि डेट भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव द ट्रांसफर ऑफ हाउ मच सरप्लस डिवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनल ईयर 2024-25। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए केंद्र सरकार को कितने अधिशेष लाभांश के हस्तांतरण को मंजूरी दी है? तो कितने हैं वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.11 लाख करोड़। ठीक है, कितना? 2.11 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस रिसेंटली। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो इसका नाम था शक्ति 2026। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? शक्ति 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ अचीव द माइलस्टोन ऑफ बिकमिंग इंडियंस नंबर 1 चेस प्लेयर अकॉर्डिंग टू फाइट लिविंग रेटिंग रिसेंटली। हाल ही में फाइट लाइव रेटिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो इसका आंसर आप लोग बताओ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में जो है किसने शतरंज खिलाड़ी के तौर पर उपलब्धि हासिल किया है? नंबर 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, नासा रिसेंटली लॉन्च द फ्री फायर सैटेलाइट मिशन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। नासा ने हाल ही में जो फ्री फायर उपग्रह मिशन लॉन्च किया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टू मेजर हीट फ्रॉम अर्थ पोल, पृथ्वी के ध्रुवों से निकलने वाली गर्मी को मापना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू मेजर द हीट लॉस्ट फ्रॉम अर्थ पोल। इसके लिए जो है नासा ने रिसेंटली फ्री फायर सैटेलाइट मिशन को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडियन स्टेट हैज़ टॉप नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिसेंटली। हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक EPI ने किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस राज्य ने इसमें सबसे ऊपर स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने हाल ही में जो है
EPI में सबसे टॉप रैंक हासिल किया, ठीक है, तमिलनाडु ने। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO रिसेंटली टेस्टेड दी रुद्रम सेकेंड मिसाइल, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इट। हाल ही में जो है DRDO के द्वारा जो टेस्ट किया गया है रुद्रम सेकेंड मिसाइल को, ये मिसाइल किस तरीके की मिसाइल है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। एंटी रेडिएशन हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ये, जिसको कि DRDO ने हाल ही में टेस्ट किया है, किस नाम से, तो रुद्रम सेकेंड के नाम से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 19। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 6G टेस्ट सैटेलाइट। किस देश ने दुनिया का पहला 6G परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है। तो किसने किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाइना ने दोस्तों 6G को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु टुक ऑथ एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाड रिसेंटली। चाड में जो है हाल ही में किस ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलामिया हलीना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलामिया हलीना ने हाल ही में जो है चाड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है हमारा, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद टाटा पावर टू फाइनेंस सोलर प्रोजेक्ट। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सौर परियोजना और वित्त पोषित करने के लिए टाटा पावर के साथ साझेदारी की है। तो किसने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ऑप्शन नंबर बी, किसने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो है पार्टनर किया है टाटा पावर टू फाइनेंस सोलर प्रोजेक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस रोंग, क्वेश्चन नंबर 22। लॉरेंस रोंग हैज रिसेंटली सॉन इन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। लॉरेंस बोंग ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस बोंग ने शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर ईयर 2026 बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2026 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। तो किसको घोषित किया गया है, किस सिटी को किया गया है, तो रियो डी जेनेरियो को जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल के नाम से 2026 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु हैज़ बीन हॉनर्ड विथ प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2026। प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाभी मेहता। भाभी मेहता को जो है सम्मानित किया गया है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2026 से, ठीक है। किसे, तो भाभी मेहता को, भाभी मेहता को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाभी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आई आई टी हैज़ रिसेंटली डेवलप इंडियन फर्स्ट कस्टमाइज 3D प्रिंटेड अर्बन लैंडस्केप स्ट्रक्चर। हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला अनुकूलित 3D प्रिंट शहरी परिदृश्य संरचना विकसित किया है। तो किसने किया है, किस IIT ने किया है, तो ये IIT गुवाहाटी के द्वारा ये डेवलप किया गया है पहला 3D प्रिंटेड अर्बन लैंडस्केप स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रेपो रेट अनाउंस्ड बाय RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन मई 2026। मई 2026 में RBI
मौद्रिक नीति समिति द्वारा घोषित वर्तमान रेपो दर क्या है? हाल ही में जो है आरबीआई के द्वारा जो मैंडेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो रेपो रेट अनाउंस किया गया है वो कितना % है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी 6.50%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रेपो रेट अनाउंस किया गया आरबीआई के द्वारा वो है 6.50। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। द छावर फोर्ट एग्रीमेंट विच was news recently was signed between India and which country for 10 years? हाल ही में चर्चा में रहा छावर बंदरगाह समझौता भारत और किस देश के बीच में 10 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किया गया है? तो किस देश के साथ किया गया है? तो ईरान के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ईरान के साथ समझौता किया गया है और ये 10 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए किया गया है। 10 ईयर्स के लिए किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द इटालियन ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट? इटालियन ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर जेवरेव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर जेवरेव। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा माउंट इरेबस विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ फॉर स्वेपिंग गोल्ड डस्ट इज लोकेटेड इन विच रीजन? हाल ही में सोने के धूल उगने के कारण चर्चा में रहा माउंट इरेबस किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो है ये स्थित है। तो ये अभी रिसेंटली जो है बहुत पॉपुलर है, तो इस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्रोमा रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2026? क्रोमो रिन्यूएबल ऊर्जा कंट्री एक्टिवनेस इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया को क्रोमो रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स RECAI 2026 में इंडिया का रैंक कितना है? तो इंडिया का रैंक है तीसरा, इंडिया का रैंक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा थर्डवा रैंक है भारत का। किस में? तो RECAI में, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में जो है भारत का रैंक तीसरा है। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। एक दो मैं इंपॉर्टेंट बातें कर लूँ, उसके बाद फिर इस क्लास को एंड करता है। तो इंपॉर्टेंट बात में हमारा पहला बात है कि जैसे कि आप लोग को पता होगा CGL का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, CGL का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। तो आप अपने पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, जैसा कि आपको पता होगा या मैं बता दूं आप लोगों को, इस चैनल पर डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास होती है। जैसे कि अभी आप लोगों ने क्लास किया, ठीक है, स्टैटिक जीके की क्लास होती है। तो अगर आप इस क्लास से जुड़ते हो तो आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये दो सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आए ये आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास से आप उसको कर पाओगे। ठीक है, अब बात रह गई अदर सब्जेक्ट के लिए। तो हाल ही में मैंने जीएस के पॉलिटी सब्जेक्ट के सीरीज को शुरू किया है, तो आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, और ये मैं टारगेट लिया हूँ 1 से 1.5 मंथ में कंप्लीट करने का। ठीक है, 1 से 1.5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस क्लास के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट को देख सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। अगर आप इस दोनों के साथ जुड़ते हो तो आपका आने वाला जो है CGL का एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके और पॉलिटी के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकोगे। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकोगे। तो आप इस क्लास से जुड़ो और आपका जो है तैयारी और बेहतर हो जाएगा। बाकी आपका मेहनत, आपकी सफलता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।